हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। पिछली वीडियो में मैंने आपको बीकॉम 6 सेमेस्टर के अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स का चैप्टर 2 एंड 3 करवाया था और इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 4 करवाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 4 अनुपात विश्लेषण। क्वेश्चन फर्स्ट, प्रति अंश अर्जन है। ऑप्शन ए शुद्ध आय माइनस पूर्वाधिकारी लाभांश बटे समता अंशों की संख्या। क्वेश्चन सेकंड, तुरंत शोधन क्षमता की जांच के लिए अनुपात है। ऑप्शन बी तरलता अनुपात। क्वेश्चन थर्ड, देनदारों का संग्रह। ऑप्शन सी चालू अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन फोर, बिक्री और विनियोगों पर उत्पन्न हुई प्रत्यायों द्वारा दर्शाई गई प्रबंध की कुल प्रभावशीलता के माप के लिए अनुपात है। ऑप्शन बी लाभप्रदता अनुपात। क्वेश्चन 5, शुद्ध बिक्री का शुद्ध कार्यशील पूंजी से अनुपात है। ऑप्शन ए कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात। क्वेश्चन 6, चालू अनुपात को डैश बी कहा जाता है। ऑप्शन ए कार्यशील पूंजी अनुपात। क्वेश्चन 7, बिक्री अनुपात प्रबंध की सहायता करता है। ऑप्शन सी निष्पादन के मूल्यांकन में। क्वेश्चन 8, त्वरित संपत्तियों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन डी स्कंद। क्वेश्चन 9, तरल संपत्तियों में शामिल नहीं होता है। ऑप्शन डी रह दिया। क्वेश्चन 10, चालू अनुपात की गणना डैश के माप के लिए की जाती है। ऑप्शन बी व्यवसाय की तरलता के लिए। क्वेश्चन 11, स्कंद आवर्त अनुपात की गणना के लिए विक्रय माल की लागत में भाग दिया जाता है। ऑप्शन सी औसत रह दिया का। क्वेश्चन 12, मूल्य अर्जन अनुपात उपयोगी है। ऑप्शन सी अंशधारियों के लिए। क्वेश्चन 13, निम्न स्कंद आवर्त सूचक है। ऑप्शन ए स्कंद में अति विनियोग का। क्वेश्चन 14, तरलता की सबसे बड़ी जांच है। ऑप्शन बी पूर्ण तरलता अनुपात। 15, कौन सा क्रियाशीलता अनुपात नहीं है। ऑप्शन बी शुद्ध लाभ की बिक्री से। क्वेश्चन 16, विपणन प्रतिभूतियों का नकद क्रय चालू अनुपात को ऑप्शन सी परिवर्तित नहीं करेगा। क्वेश्चन 17, पूंजी दंतीकरण अनुपात है। ऑप्शन बी स्थायी प्रत्यय वाली प्रतिभूतियों का समता से। क्वेश्चन 18, एसिड टेस्ट अनुपात है। ऑप्शन सी सरल क्वेश्चन 18, एसिड टेस्ट अनुपात है। ऑप्शन सी सरल संपत्तियों का दायित्वों से अनुपात। क्वेश्चन 18, एसिड टेस्ट अनुपात है। ऑप्शन सी सरल संपत्तियों का तरल दायित्वों से अनुपात। क्वेश्चन 19, तरल संपत्तियों में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी स्कंद और पूर्वदत्त व्यय दोनों। क्वेश्चन 20, स्कंद आवर्त अनुपात की गणना के लिए ऑप्शन डी प्रारंभिक स्कंद और अंतिम स्कंद का औसत लिया जाता है। क्वेश्चन 21, घटा हुआ स्कंद आवर्त अनुपात दर्शाता है। ऑप्शन डी स्कंद का बिक्री में धीमा परिवर्तन। क्वेश्चन 22, एक फर्म का चालू अनुपात 1.7:1 है। लेनदार को भुगतान। ऑप्शन ए चालू अनुपात को बढ़ाएगा। क्वेश्चन 23, ऋण पत्रों के माध्यम से धन लेना चालू अनुपात को ऑप्शन ए सुधारेगा। क्वेश्चन 24, टाइपराइटर का उधार क्रय अनुपात को ऑप्शन बी घटाएगा। क्वेश्चन 24, टाइपराइटर का उधार क्रय चालू अनुपात को ऑप्शन बी घटाएगा। क्वेश्चन 25, ग्राहकों से वसूली रोकड़ अनुपात को ऑप्शन सी परिवर्तित नहीं करेगा। क्वेश्चन 26, ब्याज और कर से पूर्व अर्जनों का बिक्री से अनुपात है एक। ऑप्शन बी परिचालन लाभ अनुपात। क्वेश्चन 27, विनियोग पर प्रत्याय अनुपात की गणना निम्नलिखित के माप के लिए की जाती है। ऑप्शन बी व्यवसाय की शुद्ध संपत्तियों की अर्जन शक्ति। क्वेश्चन 28, रोकड़ उपार्जन बराबर है। ऑप्शन ए ब्याज और कर के पश्चात लाभ जमा राशि। क्वेश्चन 29, एक बहुत ऊंचा चालू अनुपात डैश के कारण हो सकता है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 30, रक्षात्मक अंतराल अनुपात डैश का एक माप है। ऑप्शन सी अल्पकालीन तरलता। क्वेश्चन 31, स्थायी ब्याज वाले कोषों में निम्नलिखित में से एक सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन बी दीर्घकालीन विनियोग। क्वेश्चन 32, संपत्ति प्रबंध अनुपातों का प्रयोग उस गति को मापने के लिए किया जाता है जिसके साथ विभिन्न खाते। क्वेश्चन 32, संपत्ति प्रबंध अनुपात। क्वेश्चन 32, संपत्ति प्रबंधन अनुपातों का प्रयोग उस गति को मापने के लिए किया जाता है जिसके साथ विभिन्न खाते डैश में बदले जाते हैं। ऑप्शन सी बिक्री अथवा रोकड़। क्वेश्चन 33, उद्योग मानक से अधिक लंबी लेनदार भुगती अवधि निर्दिष्ट करती है। ऑप्शन ए आपूर्तिकर्ता अत्यधिक दीर्घ उधार अवधि पर आपूर्ति के लिए इच्छुक हैं। क्वेश्चन 34, उच्च दंतीकरण का परिणाम होता है। ऑप्शन डी ए और बी दोनों। क्वेश्चन 35, अपने खातों को बंद करने की तिथि से पूर्व क्वेश्चन 35, अपने खातों की तिथि
क्वेश्चन 35 अपने खातों को बंद करने की तिथि से पूर्व एक फर्म अपना चालू अनुपात 1.5 से बढ़ाना चाहती है तो इसे संभव बनाने के लिए कार्यवाही है। ऑप्शन सी लेनदारों को नकद भुगतान। क्वेश्चन 36 कौन सा अनुपात सामान्यतः प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन सी लाभप्रदता। क्वेश्चन 37 समता पर प्रत्यय निर्दिष्ट करती है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 38 स्कंद आवर्त अनुपात है। ऑप्शन सी क्रियाशीलता अनुपात। क्वेश्चन 39 अनुपात जितना ही ऊंचा होगा उतना ही अधिक यह अनुकूल होगा। यह लागू नहीं होता है। ऑप्शन ए संचालन अनुपात पर। क्वेश्चन 40 त्वरित संपत्तियां इस तरह आवंटित की जाती हैं। ऑप्शन बी चालू संपत्तियां माइनस अंतिम रहतियां माइनस पूर्वदत्त व्यय। क्वेश्चन 41 विनियोग पर प्रत्यय को डैश से बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी द्वारा। क्वेश्चन 42 शुद्ध विनियोजित पूंजी है। ऑप्शन सी स्थायी कार्य। क्वेश्चन 42 शुद्ध विनियोजित पूंजी है। ऑप्शन सी स्थायी संपत्तियां प्लस कार्यशील पूंजी। क्वेश्चन 43 सूची 1 में दिए गए अनुपातों को सूची 2 में उनके सामान्यतः स्वीकृत प्रतिमानों से मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 44 निम्नलिखित में से कौन सा उत्तोलन अनुपात है? ऑप्शन ए ऋण समता अनुपात। क्वेश्चन 45 एक अवधि में प्राप्त क्रियाशीलता के स्तर का माप है। ऑप्शन ए क्रियाशीलता अनुपात। क्वेश्चन 46 अंशधारियों की समता द्वारा स्थायी संपत्तियों का आवरण एक अच्छी जांच है। ऑप्शन डी शोधन क्षमता का। क्वेश्चन 47 अनुपात को जो प्रति अंश अर्जन द्वारा कवर किया प्रति अंश। क्वेश्चन 47 अनुपात जो प्रति अंश लाभांश। क्वेश्चन 47 अनुपात जो प्रति अंश अर्जन द्वारा कवर किया प्रति अंश लाभांश की संख्या बतलाता है वह है ऑप्शन बी लाभांश आवरण अनुपात। क्वेश्चन 48 आय प्राप्ति अनुपात आधारित है। ऑप्शन सी अंश के बाजार मूल्य पर। क्वेश्चन 49 शुद्ध लाभांश के स्थान पर सकल लाभांश का प्रयोग करते हुए सामान्यतः आगणित अनुपात है। ऑप्शन ए सकल लाभांश प्राप्ति अनुपात। क्वेश्चन 50 स्थायी संपत्ति अनुपात इस प्रकार अभिव्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए स्थायी संपत्तियां भाग दिया दीर्घकालीन कोषों से। क्वेश्चन 66 अनुपात विश्लेषण डैश की एक तकनीक है। ऑप्शन ए नियोजन की। क्वेश्चन 67 चालू अनुपात की गणना की जाती है। ऑप्शन सी एक व्यवसाय की तरलता के माप के लिए। क्वेश्चन 68 एक निम्न स्वामित्व अनुपात संकेत देता है। ऑप्शन बी कमजोर वित्तीय स्थिति पर। क्वेश्चन 69 परिचालन निष्पादन सबसे अच्छा मापा जाता है। ऑप्शन ए कुल संपत्तियों पर प्रत्यय दर द्वारा। क्वेश्चन 70 स्कंद आवर्त इस प्रकार परिभाषित किया जाता है डैश भाग दिया स्कंद से। ऑप्शन ए विकृत माल की लागत। क्वेश्चन 71 निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालीन शोधन क्षमता अनुपात नहीं है? ऑप्शन डी तरलता अनुपात। क्वेश्चन 72 ब्याज और कर से पूर्व शुद्ध लाभ की बिक्री से अनुपात है। ऑप्शन ए परिचालन लाभ अनुपात। क्वेश्चन 73 दीर्घकालीन शोधन क्षमता इंगित होती है। ऑप्शन बी ऋण समता अनुपात द्वारा। क्वेश्चन 74 निम्नलिखित में से कौन गैर चालू दायित्व है? ऑप्शन ए बंधक ऋण। क्वेश्चन 75 निम्न संपत्तियों में कौन सी एक संपत्ति कृत्रिम है? ऑप्शन डी लाभ हानि खाते का डेबिट शेष। क्वेश्चन 76 तुरंत शोधन क्षमता की जांच के लिए अनुपात है। ऑप्शन डी तरलता अनुपात। क्वेश्चन 77 ऋण समता अनुपात एक जांच है। क्वेश्चन सी शोधन क्षमता की। क्वेश्चन 78 जब संता अंशधारियों के कोष ऋण पत्र और पूर्वाधिकारी अंश पूंजी के योग से अधिक हो जाते हैं तो पूंजी संरचना कही जाती है। ऑप्शन बी निम्न दंतीकरण। क्वेश्चन 79 अनुपात जितना ही ऊंचा होता है उतना ही अनुकूल होता है। यह लागू नहीं होता है। ऑप्शन ए संचालन अनुपात पर। क्वेश्चन 80 क्रियाशीलता अनुपात डैश की सहायता से मापे जाते हैं। ऑप्शन बी बिक्री। क्वेश्चन 81 निम्न क्वेश्चन 81 कौन लाभप्रदता अनुपात नहीं है? ऑप्शन सी लाभांश प्राप्ति अनुपात। क्वेश्चन 82 विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय दर है एक क्वेश्चन 82 विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय दर है एक। ऑप्शन डी लाभप्रदता अनुपात। क्वेश्चन 83 चालू अनुपात है। ऑप्शन बी चालू संपत्तियों का चालू दायित्वों से अनुपात। क्वेश्चन 84 एसिड टेस्ट अनुपात प्रकट करता है। ऑप्शन ए तरलता। क्वेश्चन 85 तरल दायित्वों में शामिल नहीं है। ऑप्शन सी बैंक अधिक खर्च। क्वेश्चन 86 कार की हानि पर नगद बिक्री से चालू अनुपात। क्वेश्चन 86 कार की हानि पर नगद बिक्री से चालू अनुपात। ऑप्शन ए सुधरेगा।
क्वेश्चन 87 नकद में स्कंद का क्रय चालू अनुपात को ऑप्शन सी परिवर्तित नहीं करेगा। क्वेश्चन 88 किसी पक्ष से अल्पकालीन ऋण लेना चालू अनुपात को ऑप्शन सी परिवर्तित नहीं करेगा। क्वेश्चन 89 स्थायी संपत्तियों का नकद क्रय चालू अनुपात को ऑप्शन बी घटाएगा। क्वेश्चन 90 दीर्घकालीन शोधन क्षमता निर्धारित होती है ऑप्शन सी ऋण क्षमता अनुपात द्वारा और ऋण का कुल पूंजीकरण द्वारा। क्वेश्चन 91 प्राप्त बिलों की कटौती चालू अनुपात को ऑप्शन सी परिवर्तित नहीं करेगी। क्वेश्चन 92 नकद में अंशों का निर्गमन चालू अनुपात को ऑप्शन ए सुधारेगा। क्वेश्चन 93 ऋण सेवा कवर अनुपात डैश के बीच एक संबंध है ऑप्शन सी रोकड़ उपार्जनों और भुगतान दायित्वों के बीच। क्वेश्चन 94 एक बहुत ऊंचा चालू अनुपात ऑप्शन बी लाभप्रदता घटाएगा। क्वेश्चन 95 निम्नलिखित में से एक पूर्व तरल संपत्ति नहीं है ऑप्शन सी प्राप्य बिल। क्वेश्चन 96 अंशधारियों की क्षमता में सम्मिलित है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 97 स्थायी संपत्तियों में लगे दीर्घकालीन कोषों का भाग बतलाने वाला अनुपात है ऑप्शन डी स्थायी संपत्तियों। क्वेश्चन 97 स्थायी संपत्तियों में लगे दीर्घकालीन कोषों का भाग बतलाने वाला अनुपात है ऑप्शन डी स्थायी संपत्तियां भाग दीर्घकालीन कोष। क्वेश्चन 98 कुल संपत्तियां आवर्त अनुपात का उच्च अनुपात निर्दिष्ट करता है ऑप्शन ए अति व्यापार। क्वेश्चन 99 उच्च दंतीकरण की तुलना निम्न दंतीकरण को उन फर्मों की दशा में वरीयता दी जाती है जहां मांग है ऑप्शन ए अधिक लोचदार। क्वेश्चन 100 नगद लाभ शब्द निर्दिष्ट करता है ऑप्शन बी शुद्ध लाभ प्लस राशि। क्वेश्चन 101 यदि एक फर्म का कुल ऋण का समता से अनुपात उद्योग औसत से उच्चतर है किंतु दीर्घकालीन ऋण का समता से अनुपात उद्योग औसत से कम है तो यह सुझाता है कि ऑप्शन ए फर्म के अल्पकालीन दायित्वों का स्तर उद्योग से उच्चतर है। क्वेश्चन 102 एक सुस्थापित संस्था डैश में ऋण क्षमता अनुपात संतोषजनक माना जाता है ऑप्शन सी 2:1। क्वेश्चन 103 विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय दर को डैश से भी जाना जाता है ऑप्शन सी विनियोग पर प्रत्याय। क्वेश्चन 104 अनुपात जितना कम है उतना ही यह अधिक अनुकूल है यह लागू होता है ऑप्शन सी व्यय अनुपात पर। क्वेश्चन 105 ऋण सेवा अनुपात संबंधित है ऑप्शन ए दीर्घकालीन शोधन क्षमता से। क्वेश्चन 106 पूंजी संरचना विश्लेषण के लिए कौन सा अनुपात उपयोगी नहीं है ऑप्शन डी विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय। क्वेश्चन 107 व्यवसाय का शुद्ध मूल्य है ऑप्शन डी कुल मूल्यवान संपत्तियां माइनस कुल बाह्य दायित्व। क्वेश्चन 108 सूची 1 को सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए ऑप्शन ए। क्वेश्चन 109 एसिड टेस्ट अनुपात को इस प्रकार अभिव्यक्त किया जा सकता है ऑप्शन डी त्वरित संपत्तियां बटे त्वरित दायित्व। क्वेश्चन 110 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है उपयुक्त डी। क्वेश्चन 110 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ऑप्शन। क्वेश्चन 110 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 111 विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय की गणना के लिए निम्नलिखित में से किसे आधार लिया जाना चाहिए ऑप्शन ए दंत पूंजी प्लस संचितियां प्लस आधिक्य प्लस सुरक्षित या असुरक्षित ऋण। क्वेश्चन 112 स्कंद का नगद क्रय ऑप्शन डी चालू अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन 113 प्रति अंश अर्जन का भाग जो लाभांश के रूप में भुगतान किया जाता है का माप करने वाला अनुपात है ऑप्शन सी भुगतान अनुपात। ऑप्शन सी भुगतान अनुपात। क्वेश्चन 114 स्वामित्व अनुपात निर्दिष्ट करता है ऑप्शन बी स्वामियों के कोषों का कुल संपत्तियों से संबंध। क्वेश्चन 115 तरलता अनुपात को यह भी कहा जाता है ऑप्शन बी आम्ल परीक्षण अनुपात। क्वेश्चन 116 संचालन अनुपात इस प्रकार अभिव्यक्त किया जाता है ऑप्शन ए संचालन लागतें भाग दिया शुद्ध बिक्री से। और आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगले चैप्टर्स की वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।